इल्फ फॉर रियल न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश रंजन जुड़े हुए हैं दिल्ली से और कृष्ण कुमार नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे तमाम मेहमान यशु गोयल और अमित सराफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले चलते हैं कृष्ण कुमार के पास। कृष्ण, आपने जिन लोगों से बात की बजट पेश होने के बाद, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या रही, वो जरा बताएं दर्शकों को। सभी का ज्यादातर जो है खासतौर पे आम पब्लिक की जो बात हुई अगर करें तो उन्होंने साफ तौर कहा कि हमें कोई जो पहले से कयास लगाया था कोई उम्मीद नहीं है और कुछ उसी तरह का जो है बजट कहीं कहीं पेश किया गया, उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है खासतौर पे। और जो लगातार महंगाई को जिस तरह से झेल रहे हैं उसमें जो है सरकार से काफी उम्मीदें थी कि सरकार कुछ करेगी उनके लिए, जिससे कि कम से कम उनके खाने की चीजें खासतौर पे घर पे जो डेली यूज की चीजें हैं उसमें जो है कहीं कहीं राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई राहत जो है उनको नहीं मिली है। चलिए, कोई राहत नहीं मिली है। रमेश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। रमेश, कोई नई अपडेट दिल्ली से? दल लगातार सरकार पे जब से बजट पेश हुआ है तब से हमला बोले हुए हैं। बीजेपी के जितने तमाम नेता हैं उनका कहना है कि सरकार ने बड़ी ही बाजीगरी तरीके से बजट पेश किया और आम आदमी को जिस तरह से निराशा हुई है उसका जवाब चुनाव आने वाले जो 2014 में चुनाव होने वाले उसमें नजर आएगा। क्योंकि सरकार ने जो लोगों ने उम्मीद लगाए बैठे हुए थे सरकार से कि लोगों को राहत मिलेगी सरकार से, क्योंकि जिस तरह से खाद्य महंगाई इधर देश में बढ़ रही है और जिस तरह से चीजों के खाने पीने के चीजों के दाम आम आदमी के पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, तो लोगों की उम्मीद थी कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी या फिर फौरी राहत देगी कि उसमें कमी आएगी, लेकिन वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया इस बजट में जिससे आम आदमी को डायरेक्ट किसी तरह का लाभ हो। और न ही टैक्स स्लैब में जो बदलाव का उम्मीद लगाए बैठे थे जनता, देश की जनता, उनको किसी तरह की राहत मिली है। हालांकि सरकार ने बड़े बड़े दावे, लंबे लंबे दावे किए हैं, अपना पूरा मिशन बताया कि क्या करने चाहते हैं और आम जनता को लेकर चलना चाहते हैं, पूरे देश को साधने की कोशिश की है, लेकिन विजन क्लियर नहीं है किस तरह से उसको जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। सरकार ने कहा कि हम हेल्थ मिशन लागू करेंगे, लेकिन पिछले 9 साल पहले जो 6 एम्स बनाने की बात हुई थी, तो सिर्फ एक पटना में एम्स बना, आज तक 9 सालों में तैयार हो पाया है और वहां पे अभी भी नियुक्ति का काम चल रहा है। बाकी जगह अभी कई ऐसे जगह जैसे रायबरेली में बात चली थी या बंगाल की बात करें, वहां अभी तक जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ। तो ये हालात हैं पिछले 9 साल के वादों का, और इसीलिए सरकार वादा कर रही है उसको आगे नहीं। हरियाणा के बाडसा में तो ओपीडी भी शुरू हो चुकी है एम्स की। खैर, ये एक अलग विषय है, लेकिन हम आज महंगाई की बात कर। रमेश और कृष्ण, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और थोड़ी देर बाद वापस हाजिर होते हैं और बजट के ऊपर यह महाबहस लगातार जारी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल थाम के बैठ जाइए। लाइफ का असली ड्रामा देखना है तो इधर आइए। हे संध्या, अरे तुमने अगर जरा भी डिसिप्लिन छोड़ी तो भाभो ने चट से तुम्हारी टांग तोड़ी। अनुष्का, अगर तूने मोना को परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया को राम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस सौतन आयशा का क्या करे जो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होने देती। रानो बेटी, जरा बचकर रहना, यहाँ तो चुड़ैल ही तुम्हारे पीछे पड़ी है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए सास, बहू और गब्बर सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। एक्सपीरियंस कीजिए ऑनलाइन खबरें एक नए अंदाज में। टाइप कीजिए forrealnews.tv, जानिए लेटेस्ट न्यूज और अपडेट रखिए खुद को ताज़ा तरीन खबरों से। क्लिक कीजिए लाइव टीवी और देखिए फॉर रियल न्यूज लाइव, कभी भी कहीं भी। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सरोकार है आपसे, अब है सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। हमें बदलना है अब खबरें देखने का ढंग। फॉर रियल न्यूज, आईना सच का। आवाम के पास हैं मुद्दे, मुद्दे जो जुड़े हैं भ्रष्टाचार से, मुद्दे जो जुड़े हैं अपराध से। जनता की उम्मीदों से जुड़ा एक बुलेटिन जो अभिव्यक्त करता है उनके विचारों को। आवाम की आवाज सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। देखनी हो अगर बीटाओं की रंगीनियां या फिर जाननी हो फिल्मी खबर कोई, पर्दे के पीछे का देखना हो कमाल या फिर स्टार्स के जलवों का हो धमाल, सेलिब्रिटी से जुड़ी गॉसिप्स, लिंकअप्स एंड इंटरव्यूज या फिर हॉट एंड लेटेस्ट फिल्मी रिव्यूज, सब कुछ मिलता है यहाँ, क्योंकि यही है आपका टिकट टू बॉलीवुड। देखिए बी टाउन हलचल सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। एक देश खुशहाल तब होता है जब देश का अन्नदाता खुशहाल हो, और किसानों की खुशहाली के लिए फॉर रियल की नई पहल। हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगी खेती की नई नई तकनीक की जानकारी। हमारे साथ होंगे कृषि वैज्ञानिक जो देंगे आधुनिक खेती की जानकारी। खेती और खेत की मिट्टी से जुड़ी हमारी खास पेशकश कृषि और किसान।
आम लोगों को मामूली राहत और शहरी वर्गों को मामूली मायूसी देखकर खत्म हुआ चिदंबरम का लंबा बजट भाषण। वोट बैंकों को मनाने की कोशिश। बजट से इनकम टैक्स धारकों को नहीं मिली राहत। आयकर छूट की सीमा में वित्त मंत्री ने नहीं की बढ़ोतरी, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों को देना होगा 10% सरचार्ज। इस सत्र में पास होगा फूड सिक्योरिटी बिल। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा सरकार जल्द पूरा करेगी सभी को भोजन देने का वादा। खाद्य सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव। मोबाइल, सिगरेट, लग्जरी कार होगी महंगी। एसी, रेस्टोरेंट और कैफे में भी लगेगा सर्विस चार्ज। सेट टॉप बॉक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5 से बढ़कर 10% हुई ये छोटा सा इजाफा। महिलाओं द्वारा संचालित बैंक बनाने की योजना की घोषणा। अक्टूबर में खुलेगा पहला महिला बैंक। बैंक के लिए खर्च होंगे 1,000 करोड़ रुपए। महिलाओं के विकास के लिए निर्भय फंड की घोषणा। फंड के लिए खर्च होंगे 1,000 करोड़ रुपए। दलित लड़कियों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप। और विपक्ष को रास नहीं आया यूपीए 2 का बजट। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा सरकार ने बहुत चालाकी से तैयार किया बजट। तो आप देख रहे हैं आम बजट के ऊपर आम आदमी की जेब में कितना गया और कितना उसकी जेब से निकाला गया, उसके ऊपर हम अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। यशु गोयल जी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अमित सराफ जी इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, हमारे संवाददाता रमेश रंजन और प्रेम उपाध्याय भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार माफ कीजिएगा कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, पहले आपके पास आना चाहेंगे। लोगों से आपने बात की होगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है? अलग अलग अगर हम बात करें, कुछ लोग इसे अच्छा ही बता रहे होंगे, कुछ लोग खराब भी बता रहे होंगे। देखिए, जो तमाम लोगों से बात हुई, खासतौर पे युवा से जो बात हुई, यूथ की बात करें तो यूथ ने साफ तौर पर कहा कि जो खासतौर पे गाड़ियों की बात करें, गाड़ियों को जो पसंद करते हैं सवारी करना, दूसरा मोबाइल जो है सबसे अहम चीज जो है, उसमें जो है जिस तरह से सरकार ने उसको महंगा कर दिया, उसको लेकर काफी नाराजगी भी है लोगों में कि सरकार जो है एक तो खाने पीने की चीजों पर पहले ही जो है इतना टैक्स लगा चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि कहीं न कहीं आम इंसान के घर से जो है सब चीजें काफी दूर हो चुकी हैं जो है। उसके बावजूद अब इस तरह की जो दूसरी बार जो है कहीं कटौती करने की बात कही गई है, तमाम चीजें उसको लेकर जो है लोगों को गुस्सा कि आखिर सरकार महंगाई की जो सुरसा है उसको कब रोकेगी या लोगों के समझ से परे है। और इस बजट से लोगों को खासतौर पर कहा जाए तो कोई उम्मीद नहीं, इस बजट से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। हम प्रेम उपाध्याय के पास चलेंगे। प्रेम, आपके पास जो ताजा प्रतिक्रिया आया है उसके आधार पर क्या कहना चाहेंगे? चुनावी बजट था, चुनाव का बजट होने की वजह से लोक लुभावन बजट है, न ज्यादा लिया गया है न तो ज्यादा दिया गया है। ऐसे में विकास दर कैसे प्राप्त की जाएगी 6.5% की या 6.6% की, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। घनश्याम, चलिए हम स्टूडियो में आएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम गोयल साहब पहले आपके पास आएंगे। डीटीसी के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, कई साल से चल रही है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कब होगा? और आपको लगता है कि अगर डीटीसी को एग्जीक्यूट किया जाता है तो जो एक तंत्र काम कर रहा है कि हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, हम टैक्स वसूली इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पर हो नहीं पाती, उससे मदद मिलेगी? देखिए, डीटीसी अपने आप में बिल्कुल एक नया कानून आने वाला है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा या क्या ये आएगा, ये आएगा। डीटीसी, जीएसटी दोनों कानून अपने आप में जरूर हर हालत में आएंगे और इनके आने से हर हालत के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। देखिए, जो चीज मैं शुरू से अब तक कहता आ रहा हूं कि एक आदमी को आप पैम्पर कीजिए, थोड़ा उसको समझाइए कि हाँ ठीक है भैया, ये कानून ऐसा ऐसा है, अगर तुम इसके दायरे में आ जाते हो तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। वही चीज होगी डीटीसी के अंदर। जैसा कि पहले एक इनका ड्राफ्ट आया था जो ओपन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पढ़ने के लिए, उसको हमने पढ़ा। उसके अंदर बहुत जगह पर इलस्ट्रेशंस दी गई थी। चिदंबरम साहब ने बहुत ब्यूटीफुली